राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री खाटू श्याम, जय हो माँ महाकाली की। दोस्तों, ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो ज्ञान हमारे ग्रंथों से मैं गहन अध्ययन करने के बाद निकालता हूँ। आज जो मेरी तरफ से एक छोटा सा उपाय निकाला गया है वो ये है कि दोस्तों, पुराने समय में हमारे जो घर होते थे वो कबेलू के बने होते थे, जिन्हें ग्रामीण भाषा में हम कबेलू कहते हैं। मिट्टी के खपरेल से बने होते थे, घास फूस के मकान बने होते थे। तो हम इनमें क्या है कि इनको जब गोबर, गाय के शुद्ध गोबर से हम इनको लीपते थे तो घर में जो नेगेटिविटी होती थी, घर में जो नकारात्मकता व्याप्त होती थी, तो वो नकारात्मकता सने सने गोबर के लीपने से और गुमातर इत्यादि का छिड़काव करने से वो समाप्त हो जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में, चूँकि आप शहर में देख लीजिए या गांव में देख लीजिए, अभी पक्के मकानों का निर्माण हो चुका है। तो पक्के मकान बनने के कारण हम लोग जो लीपने का कार्य है वो तो हमारे घर से टोटल समाप्त हो गया है। पूर्ण रूप से हमने लीपना बंद कर दिया है। घर, किसी का भी घर कहीं पक्का नहीं है, उसमें कोटा मार्बल्स तो हम लगा लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कोटा मार्बल्स लगा लेने के बाद झाड़ू लगा देने और पानी का पोंछा मार देने से क्या हमारे घर की नेगेटिविटी कभी ख़त्म होती है? नहीं होती है। उसी नहीं होती है के लिए, या उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस नेगेटिविटी को घर से बाहर करने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेकर आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ। तो मेरा ये छोटा सा उपाय आप नोट कर लीजिए, या फिर इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने मेरे इस उपाय को सुन के अपने घर में उस चीज़ का, मेरी बात को आपने अपने जीवन में उसको उतारा, या आपने उस चीज़ को, कार्य को किया, तो आपको 100% ऐसा रिजल्ट दूंगा मैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि यार ये सब चीज़ें कैसे हो गई। आपके घर में कलह कलेश झगड़े जो होते हैं वो सब नेगेटिविटी के कारण होते हैं। अब इस चैनल पर आपको जीवन में नेगेटिविटी कभी नहीं होगी। अगर किसी तीसरी शक्ति की वजह से कोई नेगेटिविटी घर में आ भी रही है तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने का कार्य मैं करूँगा। बस आप मेरी बातों को, मेरे भावों को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है, आज के समय में पाश्चात्य सभ्यता हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से फैल रही है कि व्यक्ति सोचता है ये व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हो, इसने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है। जो अनुभव मैंने किया शायद ही वो आप लोगों ने किए हो, कि वो मैं आगे जब मेरे चैनल पर आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैं वो अनुभव भी बताऊंगा कि क्या हुआ था, किस कारण से मैं इस क्षेत्र में आया, किस कारण से मैं आध्यात्मिकता की ओर अपने मस्तिष्क को लेकर आया। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा, और क्यों हमको आध्यात्मिक होना चाहिए। दोस्तों, वो उपाय है, पहला उपाय आप नोट कर लीजिए कि घर में जब भी आप पोंछा लगाएं, पहले तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन घर को लीपा जाता था और लाल मिट्टी से उसमें डिज़ाइन डाली जाती थी, उसमें रंगोली टाइप का बनाया जाता था। लेकिन अब वो सारी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। आजकल वर्चुअल चीज़ें आ गई है, मोबाइल कैमरा हैंडसेट से हमको कहाँ टाइम मिले तो हम और चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि तीसरी चीज़ ये नहीं देखती कि आप मोबाइल चला रहे हैं, आप मॉडर्न हैं, आपने कुछ बाल हेयर कट सही कर लिए तो आप सोचते हैं कि यार हम सारी चीज़ों से बचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ की चपेट में कोई भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए मेरी इस बात को। पहला पॉइंट है कि आप जब भी अपने घर में पोंछा लगाएं, वैसे तो शनिवार की शनिवार या इतवार की इतवार सभी घर साफ़ करते हैं तो पोंछा लगाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। सिंपल ये पानी से आप पोंछा लगाते हैं, उसमें एक चुटकी नमक मिलाकर अपने घर के सारे कमरों में उसी से पोंछा करें। और ध्यान रखें, पोंछा नमक के पानी से ही लगाना है। दूसरी चीज़, झाड़ू पर कभी भी अपने पैर नहीं पड़ना चाहिए। अपना पैर झाड़ू पे कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ता है तो झाड़ू को
नतमस्तक होना चाहिए, उसके पैर पड़ लेना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माना जाता है कि लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी धन धान्य सुख समृद्धि की दाता हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तीसरी चीज़ है, घर में कभी जाला ना लगने दें। मकड़ी का जाला अगर किसी कारणवश लगता है तो उसे साफ कर दें। घर के जितने भी कमरे हों उन्हें कभी अंधेरा बनाकर ना रखें। कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे या 15-20 मिनट ही अगर आप उसमें लाइट जला कर रखते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। ये तीसरा है कि आपको लाइट जला के रखना है सभी कमरों में। चौथा है, आपको अपने घर में भीनी भीनी खुशबू की अगरबत्तियाँ लगाना है। भगवान के दरबार में जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं ऐसी अगरबत्ती लगाइए कि पूरे घर में उसकी खुशबू फैले। या हो सकता है आप उस अगरबत्ती से ना फैले तो आप काले कलर की धूप बत्ती आती है गीली, वो लेके आएँ, वो लगाएं आप। 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और वो सबसे प्रमुख पॉइंट है कि घर में